जो महाराज जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, उसको ध्यान में रखते हुए 2027 में माननीय मुख्यमंत्री जी को, मेरे हिसाब से तो सभी लोगों का मन भी है, अगर कोई जो बड़ा कुर्ता पहनते हैं, छोटा पजामा पहनते हैं, उनको, उनसे बचने के लिए एकजुट होकर मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को 2027 में फिर मुख्यमंत्री बनाएंगे। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के खेड़ा गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ तेजवीर जी हैं। इनसे आज हम जानना चाहते हैं कि इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और 25 साल भारतीय जनता पार्टी में काम करने के बाद आखिर मेहनत रंग लाई है। इन्हें मंडल अध्यक्ष का पद दिया गया है। कहते हैं कि ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति कभी हार नहीं मानता है। और हमारे साथ तेजवीर जी हैं जो समाज में काम कर रहे हैं, सर्व समाज में काम कर रहे हैं, कर्मठ और जुझारू और ईमानदार हैं और गरीब मजदूरों के हमदर्द हैं। इनकी मेहनत को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में इन्हें मंडल अध्यक्ष का पद मनोनीत किया है। चलिए सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहते हैं और इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजवीर सिंह तोमर है जी। तेजवीर जी आप ये बताओ कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है, हमारे जो पिताजी थे श्री मुरली सिंह तोमर जी, वो भी, और हमारे बड़े भाई वीर सिंह जी, हमारा पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के हमेशा वोट देते आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर हमारा परिवार चलता आया पहले से ही जी। उसके बाद हम लोग भी हुए। हम लोगों ने भी जैसे परिवार को देखा, हम भी परिवार के साथ चले लग गए, पार्टी को भी वोट देनी शुरू कर दी। ज्ञान हुआ, 25 सालों से पार्टी के लिए फिर काम कर रहे हैं। पहले हम 5 रुपये में एक रसीद बनती थी, उससे सदस्य बनते थे, फिर सदस्य बने, फिर पद मिलने चालू हो गए, मंडल मंत्री, महामंत्री, ये सब मिले। तो 25 सालों से काम कर रहे हैं हम पार्टी के लिए, ईमानदारी से धरातल पर काम करते हैं। तो पार्टी ने कुछ हमारे बारे में अब सोचा है और मतलब पूरा हमारा परिवार पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है और पार्टी ने मुझे अब आके मंडल की जिम्मेदारी दी है। कालन मंडल से मुझे मंडल से बना गया है। मैं पार्टी के लिए, जो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, मैं अपनी पूरी लगन मेहनत से पार्टी के लिए पूरी निष्ठा ईमानदारी से काम करूंगा और पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए संगठन को मजबूत करके, अपने संगठनों को, अपने सभी कार्यकर्ताओं को कंधा से कंधा मिलाकर नई ऊंचाइयों तक पार्टी को ले जाने का काम करूंगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज में काम कर रही है, कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। आपने बड़ी मेहनत करने के बावजूद, यानी 25 साल मेहनत करी है, सर्व समाज में मेहनत करी है आपने, सर्व समाज को लेकर के चले हैं। आपका 25 साल का पीरियड बहुत लंबा होता है और भारतीय जनता पार्टी भी सर्व समाज में काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास। तो आपने इस रास्ते पर चल करके इतना लंबा समय होने के बावजूद आपने किन किन परेशानियों का सामना झेला है? ऐसा तो कोई समाज, जैसे सबका साथ सबका विकास को लेकर पार्टी का उद्देश्य सबका साथ सबका विकास और सब पे विश्वास के साथ हम भी और हमारी पार्टी काम करती है। ना किसी से भेद है, ना भाव है। पर समाजवादी सरकार में बड़े बड़े उत्पीड़न हुए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार थी तो उसमें बड़े बड़े उत्पीड़न हुए कार्यकर्ताओं के। उस वक्त भी हमने पार्टी नहीं छोड़ी एक दिन के लिए भी। जो उत्पीड़न हुए उत्पीड़न हम लोगों ने समाजवादी सरकार में झेले और उसके साथ गिरफ्तारी भी हुई, बहुत सारे काम हुए अखिलेश सरकार में, पर हमने कभी डगमगाए नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लिए
सच्ची ईमानदारी से डटे रहे। कहते हैं बड़े बूढ़े की पत्थर अपनी जगह एक भारी होता है, तो उसी को लगन को देखते हुए हम पार्टी के कंधा से कंधा मिला के चलते रहे। जब कोई भाजपा कहीं नहीं थी, आज तो भाजपा है, पूरे दुनिया में भाजपा है। लोग मना करते थे भैया यहाँ स्टिकर मत चिपकाना हमारे यहाँ, 25 साल पहले छुटा देंगे, भैया हाथ जोड़े झंडा बांधे लोगों के यहाँ। तो हमने पूरी लगन मेहनत से पार्टी के लिए 25 वर्षों में काम किया, ऐसा नहीं है जी। तो पार्टी ने भी देखा है भाई कौन कार्यकर्ता है, कौन काम करने वाला है, तो उसको देखते हुए पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, और जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है उस पर हम पूरे खरे उतरेंगे। तो जैसे देखा जा रहा है कि 25 साल से आप पार्टी में काम कर रहे हैं और पूरे क्षेत्र में आपको सर्व समाज का भरपूर प्यार मिल रहा है, और ये डबल इंजन की सरकार है। जैसे भारत में कहते हैं, भारत में मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी, डबल इंजन की सरकार है। तो आपका भी तीसरा इंजन है क्षेत्र के अंदर, जो आपको भरपूर सर्व समाज का सहयोग मिल रहा है। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? मैं अपने पूरे समाज को नतमस्तक को प्रणाम करता हूँ। सभी लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, सभी लोगों में खुशी की लहर है, और सभी क्षेत्रवासी मुझसे बड़े प्रसन्न हैं। मैं सभी क्षेत्रवासियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं, और उनके लिए पूरी ईमानदारी निष्ठा से तत्पर खड़ा रहूँगा। अगर किसी भाई का रात के 12 बजे भी काम है, मैं एक फ़ोन या एक आवाज़ कानों तक आएगी, तत्काल मैं उनके लिए खड़ा हो जाऊँगा, जिस लायक भी हूँ, जैसा भी हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करी जाए, योगी जी ने गुंडागर्दी खत्म कर दी भाजपा सरकार में, और मोदी जी तो ऐसा काम कर रहे हैं जो आज तक कांग्रेस नहीं कर पाई। कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं करा, और मोदी जी ने कुछ ही सालों में वो करके दिखाया कि भारत देश को विकसित देश बना दिया। और आपको मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपकी ईमानदारी, व्यवहार और सर्व समाज में काम करने के बावजूद पार्टी ने आपको जिम्मेदारी दी। तो यदि आपको पार्टी में जिम्मेदारी दी है, तो अब जनता के लिए आप क्या करना चाहते हैं? जो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं जनता के लिए, जनता के हितों के लिए काम करूंगा, और जो जनता की आवाज़ें हैं उनको अपनी सरकार तक पहुंचाऊंगा। और जो भी हमारे विकास के कार्य लग रहा है कहीं यहाँ विकास होना चाहिए, उसमें जनता के हित की बात होंगी सारी, तो उस काम को भी मैं पार्टी तक आगे ले जाने का काम करूंगा। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, आज बहन बेटियां सुरक्षित हैं और गुंडागर्दी खत्म होगी, तो योगी जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर योगी जी की बात करें हम, उत्तर प्रदेश की बात करें हम, तो माननीय मुख्यमंत्री से पहले भी बहुत मुख्यमंत्री रहे, उसमें इतनी गुंडागर्दी थी कि बहन बेटी घर से निकलना दुर्भर था। किसी के कान फट जाते थे, कुंडल खींच के ले जाते थे, चैन तोड़ कर ले जाते थे, और जब से और उन गुंडों का कुछ नहीं होता था, क्योंकि समाजवादी सरकार में कि जो मुखिया हैं, समाजवादी सरकार जो मुखिया हैं, वही उनको गुंडों को संरक्षण देते थे। वो थाने तक नहीं जाते थे, पहले छुट जाते थे। अब योगी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी जी हैं, जब से योगी जी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, गुंडागर्दी माफिया सब खत्म है। बाबा ने साहब कह रखी है मुख्यमंत्री जी ने कि अगर इस चौराहे पे चैन को लूटोगे, अगले चौराहे पे तुम्हारे गोली का निशाना होना पड़ेगा। तो आज पूरा उत्तर प्रदेश सुरक्षित है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। कहीं कोई गुंडागर्दी नहीं है, कहीं छीना झपटी नहीं है, और भू माफिया सब आपको पता ही है कहाँ चले गए हैं। सुनिए जी, तो आज उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के उसमें पूरी तरह सुरक्षित है। कोई कहीं घूमो, कहीं फिरो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सर्व समाज सुरक्षित है आज? हाँ, सर्व समाज कोई द्वेष भावना नहीं, कोई द्वेष नहीं है। बहन बेटियां सुरक्षित है, गुंडा राज खत्म है। हाँ, गुंडा राज खत्म है, सब बहन बेटी सुरक्षित हैं। तो जैसे गुंडा राज खत्म है, बहन बेटियां सुरक्षित हैं, तो कहना का मेरा मतलब ये है, जैसे आपको मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, तो अपने क्षेत्र में मंडल अध्यक्ष हैं आप जो है, तो आप भी ऐसे ही बेहतर करके दिखाना चाहते हैं अपने क्षेत्र में? जी हाँ, मेरे अंडर 16 गांव आते हैं, मेरे गालद मंडल में 16 गांव आते हैं। मैं अपने जो क्षेत्र के लोग हैं, किसी से कोई भेदभाव नहीं करूंगा, और जितना मुझसे बेहतर हो सकेगा
मैं ये तो नहीं कह सकता मैं मुख्यमंत्री जी के कदमों में चल जाऊंगा, पर जितना मुझसे बेहतर हो सकेगा मैं उतना बेहतर करके दिखाऊंगा। बात करते हैं मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी की। आपको मनोनीत किया गया है, मंडल अध्यक्ष का पद दिया गया है, तो आपको कैसा लग रहा है, कैसे महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, महसूस तो 25 सालों बाद पार्टी ने दिया तो खुशी तो है, खुशी तो है जी। और मंडल की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बूथ पे बूथ अध्यक्ष की जिम्मेदारी और पूरे मंडल में फिर मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी। बूथ अध्यक्ष भी जो हमारा होता है वो भी हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है, क्योंकि वो भूखा प्यासा लड़के अपने बूथ को जिताता है। जब हम बूथ जीतेंगे तभी हम सरकार बना पाएंगे। जी जी। बात करते हैं 25 साल की। 25 साल का बहुत पीरियड होता है पार्टी में। लोग जूतियां टूट जाती हैं, लेकिन आपको तो 25 साल हो गए दौड़ लगाते लगाते, लेकिन आपकी मेहनत, ईमानदारी, सर्व समाज में जो काम किए हैं रंग लाई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, भाजपा सरकार एक ऐसी सरकार है जो सर्व समाज के लिए काम करती है। आपको मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, तो आने वाले चुनाव यानी 2027 में चुनाव आने वाले हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि देश में कैसी सरकारें होनी चाहिए? फिर अगर हम 2027 की बात करें, आने वाले चुनावों की बात करें, तो वहाँ तो कोई शक नहीं है, हमारी डबल इंजन सरकार चल ही रही है। और 2027 में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी पूर्ण बहुमत के साथ, बल्कि मैं कहूँ हो सकता है 350 प्लस, ना कहकर मैं कहूँ 400, तो आपके 400 प्लस सीट हमारी आ रही हैं और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार हमारी बनेगी। मुख्यमंत्री फिर हमारे योगी जी बनेंगे, उसमें कोई शक या संदेह करने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं अहम सवाल मेरा, जैसे उत्तर प्रदेश में अब योगी जी की सरकार चली है, पहले भी सरकार चली है, मायावती की सरकार है, अखिलेश की सरकार है, तो बहन जी की मायावती की सरकार में और अखिलेश की सरकार में और योगी जी की सरकार में क्या अंतर है? देखिए, अगर सरकार की बातें करते हैं तो अखिलेश की सरकार में तो पूरी गुंडागर्दी, माननीय अखिलेश जी की सरकार में तो पूरी गुंडागर्दी, मैं क्या कहूँ, पूरा समाज कह रहा है, सब जानते हैं, कोई सुरक्षित नहीं था, खुले गुंडे घूमते थे। और अगर बात करते हैं बहन कुमारी मायावती जी की, तो भी मुख्यमंत्री रही हैं, पर उसमें बहन कुमारी मायावती जी जो मुख्यमंत्री रही हैं उनका कुछ बेहतर रहा मुख्यमंत्री जी से मुलायम सिंह जी सरकार से, समाजवादी से। पर अगर रिजल्ट देखा जा तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जो हैं वो सबसे नंबर 1 पे हैं। और सही सरकार अगर चली है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के राज में चली है, बाकी तो मुख्यमंत्री आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो अगर बेहतर सरकार चली है तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार चल रही है। बाकी मुख्यमंत्री मायावती जी भी आई, अखिलेश जी भी आए, ना देश सुरक्षित था, ना बहन बेटी सुरक्षित थी। अगर सुरक्षित है तो माननीय योगी जी की सरकार में सुरक्षित है जी। तो 2027 में जनता क्या चाहती है? फिर 2027 में जनता पूरे सहयोग करेगी, पूरा समर्थन के साथ, सब योगी जी के साथ हैं। 2027 में योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो आपको ये मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, तो आप किस तरीके से निभाना चाहते हैं? आप जो मुझे मंडल की जिम्मेदारी दी है पार्टी ने, मैं पूर्ण अपने सभी मंडल अध्यक्षों को लेके, मेरे मंडल में 73 बूथ हैं, 73 बूथ अध्यक्ष हैं, मैं सभी बूथ अध्यक्षों को साथ लेकर और अपनी पूरी मंडल की टीम को साथ लेकर चुनाव 2027 में फिर हम जीतेंगे। सब लोग काम करेंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव, कोई बात नहीं होगी जी। और मेन जो रीढ़ की हड्डी, मैं फिर दोबारा पुनः कहना चाहूँगा, जो हमारा बूथ अध्यक्ष है वो छोटा पद नहीं है, बहुत बड़ा पद है बूथ अध्यक्ष का, और हमारी वो रीढ़ की हड्डी है, उसी से हम चुनाव जीतते हैं, तभी सरकार हमारी बनती है। तो अपने सभी बूथ अध्यक्षों को साथ में लेकर, अपनी मंडल की टीम को साथ में लेकर, पार्टी के लिए सब लोग मेहनत से काम करेंगे और 2027 में पुनः सरकार पर बनाएंगे। बात करते हैं, जैसे भाजपा सरकार में आपके दादा परदादा यानी जो आपके पूर्वज थे, भाजपा सरकार में, भाजपा पार्टी में काम करते चले आ रहे हैं, बड़ा मान सम्मान मिला है, और इसी मान सम्मान को देखते हुए भाजपा सरकार ने और आपने भी 25 साल काम करते हुए गए पार्टी के अंदर, तो पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, बहुत बड़ा विश्वास जताया है आप पर।
जबकि ऐसा लोग नहीं हो पाता है। 25 साल का समय बहुत होता है और पार्टी ने जो है आप पर पूर्ण विश्वास जताते हुए मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई और आपके पूर्वज भी भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए चले गए और उनका मान सम्मान बचाने के लिए आप कितनी कड़ी मेहनत करेंगे पार्टी के लिए? जितनी अगर बात करते हैं मान सम्मान की, तो जब तक अपने प्राण हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे और अपने पूर्वजों का भी सम्मान, जो आज पार्टी ने हमारे पूर्व चलेगी, जो आज हमारे बीच में नहीं है नहीं, और वो कहीं ना कहीं होंगे। मैं तो कहूँगा कि मेरे मन की गहराई से उन तक आवाज़ पहुँच जाए कि कहीं ना कहीं वो भी देखें कि भाई आज हम नहीं है पार्टी के लिए, हमने सरकार में काम किया, जब सरकार नहीं थी हमारी पर, जब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, उसके बाद भी आज उनके छोटे से बालक को कोई जिम्मेदारी पार्टी ने दी है तो उसको पूरी तरह से निभाया जाएगा और परिवार का सम्मान को देखते हुए सब काम बढ़िया किए जाएंगे। जैसे आपको मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई तो परिवार में खुशी की लहर है, क्षेत्र में खुशी की लहर है, तो क्या लगता है आपको, आप भी कितने खुश नजर आ रहे हैं? एक खुश की बात करो तो बस खुशी का तो ठिकाना नहीं है। मेरा पूरा गांव खुश है, मेरा परिवार खुश है, क्षेत्र में खुशी की लहर है नहीं, क्योंकि पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी ग्राम खेड़ा को मिली है। मैं पूर्ण पार्टी का, पदाधिकारी गणों का पूर्ण दिल की गहराइयों से अभिनंदन वंदन करता हूं और सब लोग क्षेत्र में बहुत खुशी है परिवार में। तो 2027 में आने वाले चुनाव में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, संदेश यही देना चाहूँगा मैं, पूरी मेहनत के साथ सरकार हम मेहनत के साथ काम करेंगे और सरकार हमारे पूर्ण बहुत अच्छी वोटों से जीत रहे हैं, हम सीटों से जीतेंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है 400 पहले चले जाए हम, हाँ, पूर्ण बहुत सरकार बनेगी हमारी। तो देश में कैसी सरकार होनी चाहिए? जैसे हमारी उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की योगी सरकार है, यही सरकार होनी चाहिए, इससे बेहतर कोई सरकार नहीं मिलेगी।